अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। वो तमाम लोग जो SDEO पीरा के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे, आप लोग जानते हैं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आप लोगों के फेज़ 1 के एग्ज़ाम्स की डेट्स जो हैं वो इस वक्त डिक्लेयर कर दी गई हैं। अगर आप PPSC की वेबसाइट पर जाते हैं तो न्यूज़ एंड हाईलाइट्स के सेक्शन में आपको 11 और 12 अक्टूबर की डेट जो है वो नज़र आएगी, जो SDEO पीरा के एग्ज़ाम के लिए जो है स्पेसिफाई की गई है। और ये डेट फेज 1 के लिए है और फेज 1 में सिर्फ और सिर्फ पीरा रेलेवेंट लॉज का पेपर कंडक्ट किया जा रहा है। अब पीरा रेलेवेंट लॉज का मतलब ये नहीं है कि आपका जो लॉ का पेपर था उसमें पार्ट 3 का पेपर आपका हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीरा रेलेवेंट लॉज का मतलब ही यही है कि आपका जो फेज 1 में 2 पेपर्स होने थे, एक जीके का था और एक लॉ का था, तो वो जो लॉ का पेपर है आपका वो पीरा रेलेवेंट लॉज से ही उसको तशबीह दी जाती है। तो आपका फेज 1 में वो एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। तो इनिशियली जो एडवर्टाइजमेंट आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर की गई थी उसमें यह पोर्ट्रे हो रहा था कि आपका सिर्फ और सिर्फ पहले जनरल नॉलेज और लॉ का पेपर फेज 1 में होगा। दोनों में 40 स्कोर करने वाले कैंडिडेट्स को, यानी कि 40 ईच स्कोर करने वाले कैंडिडेट को एसए के लिए कॉल कर लिया जाएगा। लेकिन अब जो सिनेरियो क्रिएटेड है उस अकॉर्डिंग ये चीज वाज़ेह है कि फेज 1 में सबसे पहले लॉ का पेपर होगा। जो 40 स्कोर करेगा उसको जीके के पेपर के लिए कॉल किया जाएगा और फिर उसके बाद दोनों पेपर्स में जिसके 40 ईच होंगे उसको एसए के पेपर के लिए कॉल किया जाएगा और तीनों पेपर्स में फिर 50% एग्रीगेट आपका होगा, तो साइकोलॉजिकल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा। देन जो सूटेबल कैंडिडेट्स होंगे उनको उनकी सीट्स के अगेंस्ट जो है वो रिकमेंड कर दिया जाएगा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। अब आप जानते हैं कि इनिशियली हमने इस चैनल पर जो प्रिपरेटरी सीरीज स्टार्ट की थी उसमें आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ हमारा जो फोकस था वो लॉ के एग्जाम के ऊपर था। उसमें हमने जो है पीरा एक्ट को कवर कर लिया था, उसके बाद जो है वो प्राइस कंट्रोल एक्ट को हमने कवर किया था, होर्डिंग एक्ट को हमने कवर किया था। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे लेक्चर्स हैं उसमें पीरा रूल्स को भी हम कवर कर लेंगे और टेनेंसी एक्ट को भी हम कवर कर लेंगे। तो क्योंकि आपका जो सिलेबस का पार्ट 3 था, लॉ के पेपर का पार्ट 3 जिसमें पीरा रेलेवेंट लॉज आपसे पूछे जाने थे, ये पेपर में सबसे ज्यादा वेटेज रख रहा होगा पार्ट, और इस पे सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है। सबसे पहले प्रिपेयर ही इसी सेक्शन को करना है, उसके बाद बाकी लॉज की तरफ जाना है। इसी सिलसिले में वो तमाम लोग जो पहले से प्रिपेयर कर चुके थे या अपनी प्रिपरेशन को वो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप लोगों को इवैल्यूएशन के लिए अपनी तैयारी को मजीद बेहतर बनाने के लिए लर्नअप पाकिस्तान की तरफ से एक मॉक टेस्ट सीरीज को स्टार्ट किया जा रहा है। इस मॉक टेस्ट सीरीज को आप स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी हमने एक मिनिमम फी रखी है और वो फी जितने भी लोग आपको मुख्तलिफ मॉक ऑफर कर रहे हैं उनसे कम है। इसमें 10 मॉक एग्जाम आपके लॉ के पेपर के लिए जाएंगे। बहुत से लोग आपको कोई 50 ऑफर कर रहा है, कोई 25 ऑफर कर रहा है, लेकिन हमने 10 इस वजह से रखा है, ये नंबर इस वजह से रखा है कि हमारी पूरी कोशिश है कि कम वक्त में अच्छी और क्रेडिबल चीज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाए ताकि वो उनका वक्त भी बचे और वो बेहतरीन तरीके से अपने आप को एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी कर लें। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी इवैल्यूएशन करें, अगर आप चाहते हैं कि एग्जिस्टिंग प्रिपरेशन को आप मजीद बेहतर करें, तो आप इस मॉक टेस्ट सीरीज का हिस्सा बन सकते हैं। इस हवाले से मजीद इंफॉर्मेशन और डिटेल्स आपको हमारी टीम प्रोवाइड कर देगी। आप व्हाट्सएप पे हमसे इन टच आ सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि किस तरीके से आप इस कम वक्त में अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। जो आपको एक्सपेक्टेड डेट्स हमने बताई थी वो मिड ऑफ द अक्टूबर था और उसी अकॉर्डिंग ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट हो रहा है। अपेरेंटली चीजें नजर आ रही थी कि पीरा में पहले जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की रिक्रूटमेंट हुई थी वो भी बड़ा स्पीडी प्रोसेस था और इस बार भी प्रोसेस स्पीडी ही होना था। लेकिन क्योंकि ये सीट इस तरह की है कि इसके लिए अगर आप जो है वो एक स्पीडी प्रोसेस अपनाते हैं तो स्पीडी प्रोसेस में आपने सूटेबल कैंडिडेट्स को जो है वो रिक्रूट करना होता है। उसमें अगर प्रोसेस में आप उन कैंडिडेट्स जो कि एलिजिबल थे उनको जो है फॉर एग्जांपल मिस कर जाते हैं तो ये प्रोसेस जो है वो इसका एक पूरे सिस्टम का एक बड़ा फ्लॉ होता है। लेकिन PPSC ने एक बड़ा बेहतरीन तरीके से उसको मैनेज किया है और आपका फेज 1 में जो लॉ का पेपर हो रहा है इसमें मैक्सिमम कैंडिडेट्स को उन्होंने शॉर्टलिस्ट कर लेना है जो इंटरेस्टेड थे और इसको प्रिपेयर कर रहे थे। 79,000 स्टूडेंट्स के करीब अप्रोक्सीमेटली अप्लाई किया है, एप्लीकेशंस आई हैं PPSC के पास। लेकिन मैं आपको बताऊं कि प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट्स 10,000 भी नहीं होंगे। तो आपका कंपटीशन जो है वो उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ है जो सीरियस तरीके से इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। वो लोग जो पहले जीके को प्रिपेयर कर रहे थे उन लोगों के लिए तो अब बड़े मसाइल हैं कि उन्होंने लॉ को टच ही नहीं किया और पहला पेपर ही आपका लॉ का हो रहा है और 40 अगर आप स्कोर करेंगे तभी आप क्वालिफाई करेंगे। इसमें
में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जिस तरीके से पीपीएससी के एग्जाम में होती है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अब जो कम वक्त है इसको कैसे आप बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, सवाल यह है। सबसे पहले तो आप इवैल्यूएट करें कि आप कहां पर खड़े हैं। आपने पहले से लॉ को प्रिपेयर किया है, आप पढ़ रहे थे, तो आपको पता होगा कि कितना सिलेबस आप कवर कर चुके हैं, कितना आपका रह गया है। जो रह चुका है उसमें देखें कि उसकी क्या रेलेवेंस है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मैगजीन्स प्रिपेयर नहीं किए हुए या आपने कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन अभी प्रिपेयर नहीं किया, तो इनको साइड पर रखें और सबसे पहले आपका जो लॉ का पेपर है इसके पार्ट 3 पर फोकस करें, जो पीरा और उससे रेलेवेंट लॉज पर मुश्तमिल है। सबसे पहले आपने इसको कवर करना है। इसको कवर करने के बाद आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और पाकिस्तान पीनल कोड को पढ़ें, बिकॉज आप जब पीरा के लॉज से वाकिफ हो गए उसके बाद आपने फील्ड में उन लॉज को इन्फोर्स करवाना है और जो लोग ऑफेंस कर रहे होंगे उनको अरेस्ट करना है या उनके खिलाफ प्रोसीड करना है, एफआईआर करनी है, तो आपको पाकिस्तान पीनल कोड का पता हो, आपको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का पता हो। इन दोनों लॉज की रेलेवेंस बहुत ज्यादा है पीरा रेलेवेंट लॉज के बाद। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ आप जब जाएं तो आप सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स को पढ़ें। फंडामेंटल राइट्स को पढ़ने के बाद सिर्फ वही सेक्शंस आप पढ़ें जो स्टेट मशीनरी से रेलेवेंट हैं, जो एग्जेक्टिव से रेलेवेंट हैं, उनको आप कवर करने के बाद अगर टाइम बचे तो फिर रिमेनिंग सेक्शंस की तरफ जाएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि पेपर कंडक्ट होने से पहले आपके साथ इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट जो लॉज हैं उनके हवाले से जो उनके सेक्शंस इंपॉर्टेंट बनते हैं वो आपके साथ शेयर कर दिए जाएं, ताकि कम वक्त में आप लोग अच्छी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। वो लोग जो तैयारी के हवाले से कंफ्यूज हैं, आप सिंपली अगर एक बार लर्न अप पाकिस्तान को ओपन करके देखेंगे, वीडियोस के सेक्शन में जाएंगे, आपको तकरीबन जो इंपॉर्टेंट लॉज हैं उन पर हमने यहाँ पर लेक्चर्स अपलोड करके रखे हुए हैं। इन लेक्चर्स को देखने के बाद भी स्टूडेंट्स जो है वो मार्केट में जाके पेड कोर्सेज खरीद रहे होते हैं जिनकी फीस 25, 30, 40 हज़ार रुपए तक होती है, और जब उनमें इनरोल कर लेते हैं तो उनको पता चलता है कि इसके अंदर जो लेक्चर्स हैं उनकी तो इतनी वर्थ ही नहीं है। तो आपको जो हम फ्री मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं आप उसको एक्सेस करें, उससे प्रिपेयर करें। इसके अलावा हमारी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वो स्टूडेंट कम्युनिटी भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां हम स्टूडेंट्स के साथ क्विज वगैरह भी शेयर करते हैं और आप लोगों को आपकी तैयारी में असिस्ट करने के लिए स्क्रीन पर नंबर आपको नजर आ रहा होगा, आप हमारी टीम के साथ भी इन टच आ सकते हैं। आपके जहन में कोई भी सवाल होगा, आपको कोई भी चीज कंफ्यूज करेगी, हमारी पूरी टीम आपको असिस्ट करेगी। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर जिसमें मैं आपको अपडेट करना चाह रहा था उसमें मैं कामयाब हुआ हूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।